नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और ठीक हूँ, क्योंकि कल तबीयत मेरी कुछ ठीक थी नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि मैं जब भी पोस्ट करती हूँ तो हमेशा तबीयत ख़राब का ही करती हूँ। तो दरअसल बात ये है कि गर्मी बहुत भीषण वाली पड़ रही है अब। और कल मुझे सुबह जब मैं सोकर उठी थी 5 बजे समथिंग, क्योंकि 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, तो मुझे आ रहे थे बहुत भयंकर चक्कर कि मैं उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और कल मेरा बीपी भी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ब्लॉग तो मेरे पास था पर मैं ब्लॉग आप लोग के पास भेज नहीं पाई। और आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया, तो बस मैं जस्ट नहाकर आती ही जा रही हूँ। नहाकर आके मैं यहाँ तैयारी करने लगी हूँ। तैयारी किस चीज़ की कर रही हूँ बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि हम लोग जा रहे हैं सुहागनों में। और सुहागनें हमारे यहाँ घर पे नहीं है, सामने वाली जो चाची हैं उनकी कोई मन्नत थी, तो वो सुहागनें हैं नर्मदा जी में, तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ मैंने घी की बत्ती रख ली है, चूड़ी, बिंदी, नारियल और सिंदूर, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और कच्चा दूध रख लिया, क्योंकि नर्मदा जी जो हैं वो हैं कुंवारी, तो हल्दी उनको लगती नहीं है। सिर्फ यही चीज़ें चढ़ाई जाती है, फूल हुआ, बेलपत्र हुआ, ये अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो चलिए ये सामान मैंने रख लिया है और अब चलेंगे हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जाना है सुहागनों में। और एक चीज़ और ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये है 15 तारीख का, मैं क्योंकि मेरे एक 2 दिन लगातार 2 वीडियो बन गए, एक दिन में 2 वीडियो, यानी 4 वीडियो बन गए थे 2 दिन में। और ब्लॉग है थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर आपको अगला जो ब्लॉग मिलेगा वो रेगुलर ब्लॉग आपको मिलेंगे। और इसके बाद मैंने लगा लिया यहाँ पर नेल पेंट, क्योंकि ना नेल पेंट आधा आधा सा लगा था, तो मैंने यहाँ नेल पेंट लगा लिया है। और पायल पहन लेंगे। और पायल जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पायल क्यों नहीं पहन रही हूँ, तो मेरी जो पायल है ना उनके कुंदे में लगे हुए थे, जो बचते हैं, कहना चाहिए बोरा, हमारे यहाँ बोरा कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं बताना। तो जिनसे आवाज़ आती थी पायल पहनने में, तो वो जो धीरे धीरे वो घिस गए हैं और वो एकदम पूरी बुरी तरह से खुल गए हैं, और उससे फंसती है साड़ी की फाल वगैरह, बहुत बुरी तरह से फंसती है। तो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, इसलिए मैंने पायल उतार दी है। पर आज पहन के चलेंगे, क्योंकि मुझे सुहागनों में जाना है। सुहागनों में तो सारी चीज़ें पहन के जाना पड़ती, वैसे मुझे ये पायल बदलना है। अब देखते हैं किस दिन सोनी आएगा तो इनको बदल देंगे और दूसरी पायल ले लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं और बड़ी भी हो गई हैं। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं कंघी वगैरह, क्योंकि वहाँ से बुलावा भी आ गया और लगभग सभी लोग पहुँच चुके हैं सुहागनों वाले, कुछ 1-2 लोग बाकी हैं। जब तक वो आएंगे तब तक मैं भी तैयार हो जाऊँगी। और ना आप कितना भी फास्ट काम करिए, कितने भी फास्ट तरीके से काम करिए, लेट तो आप हो ही जाते हैं। और रूटीन तो आपने मेरी देख ली कि सुबह 5 बजे मैं किसी भी हाल में उठ जाती हूँ। और यही वजह है कि अत्यधिक वर्कआउट या अत्यधिक कहना चाहिए जल्दीबाजी के चक्कर में तबीयत मेरी ख़राब हो जाती। दोपहर में भी थोड़ा भी आराम करने को नहीं मिलता है, हाँ लेटने को तो मिलता है, पर मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं दोपहर को सो जाऊँ ना तो मुझे रात को फिर नींद नहीं आती है। और फिलहाल अभी घर में काम भी चल रहा है मंदिर वाला। अब आप लोग कहेंगे कि आपके मंदिर का काम कैसा चल रहा है, कब का बन रहा है। तो बात ये हो रही है कि मिस्त्री जो है ना 4 दिन आते हैं, 8 दिन नहीं आते हैं, क्योंकि भाई अब जो है उन लोग जो मिस्त्री भैया हैं वो सिर्फ मिस्त्री भर नहीं है, वो खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। ब्याह शादी भी उन लोगों की जात समाज में बहुत हो रही हैं, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। और हम लोग भी काम रुक रुक कर ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो आराम आराम से काम करा रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश के समय का, क्योंकि बाउंड्री वाल तो हम लोग को बारिश के समय ही करवाना पड़ेगी। घर बनवाना तो सरल है, पर सबसे ज़्यादा पानी जो लगता है वो तराई में लगता है, सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा ही काम करा रहे हैं। और अब हो जाते हैं थोड़ा सा मेकअप सेकअप करके तैयार। तो यहाँ मैंने ले लिया ओलिविया का फाउंडेशन है, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये चीज़ें ले लेते हैं। और ये जो है ना ओलिविया का जो मैंने फाउंडेशन फेस पाउडर लिया है, ये वाटरप्रूफ है, तो यही मैं यूज़ करती हूँ। पहले भी मैं इसी को यूज़ करती थी और इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। और शुरू से यही यूज़ किया ना, तो यही अच्छा लगता है, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और गर्मी तो है ही, पर यह था कि बादल होने की वजह से ना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। अगर धूप होती ना तो हालत हमारी ख़राब हो जाती। तो फटाफट से यहाँ मैं हो गई तैयार। फाउंडेशन लगाने के बाद लगा लिया था पाउडर। इसके बाद हम लगाएंगे फेस पाउडर, जो कि डिब्बी वाला है। ये तो टेल्कम पाउडर कहलाता है, वो फेस पाउडर छोटा वाला अलग होता है। सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर काफ़ी लोग पूछने लगते हैं।
तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं हो गई हूँ तैयार। और थोड़ा सा ये मेकअप जो है ना, ये मुझे करना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, पर लोग कह देते कि मैं आलसी हूँ, क्योंकि ना मेरा चेहरा बड़ा अजीब सा दिखने लगता है मेकअप करने के बाद, क्योंकि शुरू से किया नहीं है। और चेहरा जब मेकअप उतारने के बाद धुलती हूँ ना, तो चेहरे में हल्के से ना ऐसे चकते भी निकल आते हैं, और थोड़ा सा चेहरे में स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मेकअप पोतना पातना। हाँ, लिपस्टिक लगाने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, है और रहेगा। और उसके अलावा मुझे पाउडर लगाने का बहुत शौक़ है। पाउडर कोई भी कंपनी का हो, अच्छा पाउडर हो, तो पाउडर मेरे पास आपको हमेशा अच्छी कंपनियों का ही मिलेगा। और सबसे बेस्ट पाउडर जो मुझे लगता है वो लगता है यार्डली का, क्योंकि उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास सामान चीज़ नहीं रहती है, सामान चीज़ सारी मेरे पास व्यवस्थित रखी रहती है, बस यही है कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए आज थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद चलेंगे तैयार होकर सुहागलों में। तो वैसे हम लोग जब भी सुहागलों में जाते हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत मेकअप तो करके ही जाती हैं, हर महिलाएं बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, क्योंकि हम लोग को अपने हैं घर परिवार और गांव के हिसाब से भी रहना पड़ता है। और ये देखिए हो चुकी हूँ तैयार, और आज मैंने ले लिया है सीधा पल्ला। और एक कमेंट जो किया गया था वो ये कहा गया था कि तुम घर पे पुरानी साड़ियाँ क्यों पहनती हो। तो देखिए, जैसा आप चश्मा लगा लेंगे ना वैसा आपको दिखेगा। आपको लगता है कि आप हरा चश्मा लगाएं तो आपको हरा हरा सब दिखने लगेगा, काला लगाएंगे तो काला काला दिखने लगेगा। और दरअसल पुरानी साड़ियाँ तो आपको लग रही होंगी, हमें तो नहीं लगती कि पुरानी साड़ियाँ हैं। और नई बनारसी साड़ियाँ पहन के कौन महिला गोबर करती है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। वैसे मुझे आपके कमेंट का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने भले ही बताया कि आप एक नौकरी पेशा, पर अगर आप नौकरी पेशा हो भी ना तो आपकी बुद्धि बहुत छोटी है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि आपके घर वाले आपको कैसे झेलते होंगे। जब आप हम लोगों को इतना बुरा बुरा बोल देती तो बाकी लोगों को क्या ना बोलती होंगी आप। और गांव में आप 2-4-8 दिन रह के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांव की, शहर की एसी वाली लाइफ और गांव की शुद्ध हवा वाली लाइफ कैसी होती है। और नई साड़ी पहनकर, मैंने इसके पहले भी मुझे पुरानी वीडियोस में कमेंट आता था कि आप ऐसी पुरानी साड़ियाँ पहनती हो, ऐसे रहती हो, वैसी रहती हो। तो यहाँ पर मैंने उनसे भी कहा था कि भाई गांव में रह कर नई साड़ियाँ पहन के, मल्टी कलर के कंगन पहन के आप ना तो गोबर कर सकते हैं, ना लिपाई ना पुताई। तो उस हिसाब से हम लोग को रहना पड़ता है। और ना मंगलसूत्र मेरा जो है टूट गया है, तो मेरी बहन ने, यानी मेरे चाचा की बेटी ने मुझे पहना दिया मंगलसूत्र। और वो कह रही थी कि आज से मैं आपके पति हूँ, मैंने आपको दोबारा मंगलसूत्र पहना है। तो वही हम लोग हंस रहे थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग सब निकल चुके हैं नर्मदा नदी के लिए। और नर्मदा जो है हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो पहुँच गए हैं फ़िलहाल हम लोग फिर से अपने नर्मदा के तट पर। और यहाँ पर होगी सुहागले। और चाचा का बेटा चाची सब पहले आ गए थे, चाचा को घर पे छोड़ दिया है। और यहाँ पर चाचा के बेटे ने खाने वाने की व्यवस्था कर ली थी। पूड़ी सब्जी तो घर से आ गई थी, पर इसने यहाँ पर बनाया था दाल चावल। और वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, यशी गई नहीं थी साथ में। चाची भाई भी बोल रहा था कि यशी को ले चलो, बट घर पे रहना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर आ गई थी मेरे देवर की बेटियाँ। और ये देखिए, ये है चारों तरफ का नज़ारा। और हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, जितने भी नर्मदा तट मिलेंगे आपको, सब नर्मदा तट के किनारे आश्रम ज़रूर मिलेगा। इसलिए मिलेगा आश्रम, ये है मेरे चाचा का बेटा। और आश्रम इसलिए मिलेगा आपको यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर परिक्रमावासी जो आते हैं ना, बहुत सारे परिक्रमावासी नर्मदा के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं सड़क में करते हैं। तो अधिकतर परिक्रमावासी यहाँ पर अधिकतर आपको नर्मदा किनारे आश्रम मिलेगा ही। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, इतने अंदर अंदर घाट होने के बाद भी ना आपको यहाँ भोजन की व्यवस्था हमेशा मिलेगी। क्योंकि जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं ना, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, सब आके यहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ावा दे के जाते हैं। और ये जो पेड़ है ये है अर्जुनारिष्ट, यानी जिस अर्जुन की जो छाल होती है ना, ये उसका पेड़ है। यहाँ पर नदी के किनारे तालाब में हमारे क्षेत्र में ये अर्जुन की छाल रहती है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी जो छाल को उबाल कर पानी में पिया जाता है, तो हार्ट पेशेंट इसको पीते हैं। ये बहुत शुगर के लिए और हार्ट के लिए A1 दवाई है। वही मैं आप लोग को दिखा रही थी, जो अर्जुनारिष्ट डाबर की मिलती है ना, वो इसी छाल से बनती है। और ये ओरिजिनल है। खुद से आप बढ़िया इसको उबाल लीजिए पानी में, 1 गिलास पानी में उबालिए, लगभग 1 कप रह जाए तब आप इसको छान कर पी लीजिए। तो ये बेस्ट दवा है हार्ट के लिए। और ये है कि थोड़ा सा ठंडक भी होती है इसकी तासीर।
और ये देखिए नर्मदा जल देखिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और अभी आपको बोर्ड में दिखाया भी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर पानी पर किसी भी प्रकार की चीज़ों को डालना वर्जित है, और अगर आपने इसमें डाला तो 1,000 रुपये आपका जुर्माना होता है। तो यहाँ सभी लोग नर्मदा के किनारे जो भी पूजा पाठ करने आता है ना, वो बड़ा सावधानी के साथ यहाँ पे पूजा पाठ करता। और देखिए सभी महिलाएं थी जितनी थी, और ये सब मेरे परिचित की, कोई मेरे अलग नहीं है। ये जो पिंक साड़ी वाली, ये मेरे बड़े पापा यानी जो ये चाचा है ना, इनके बड़े भाई की बेटी है। तो ये मेरे से पीछे पढ़ती थी, हम लोग सब लगभग साथ में ही पढ़े हैं और बचपन से एक साथ रहे हैं। तो हम लोग का मतलब कहना चाहिए लगाव भी है। और दूसरी बात ये है कि अब तो आमने सामने ही रहने लगे, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग ऐसे आमने सामने रहने लगेंगे और ऐसे मिलने लगेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में और अब में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे पूजा पाठ करने, क्योंकि आने के बाद सबसे पहले नर्मदा माई के दर्शन, पूजा पाठ, और यहाँ होने लगी सुहागलों की तैयारी। और वीडियो ना एक छोटी सी गुड़िया से बनवाया था मैंने, तो वो जितना बना पा रही थी ना उतना ही मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। फटाफट से यहाँ तैयारी कर लेंगे। और ना काफ़ी जल्दी सुहागलें हो गई थी, अगर घर पर सुहागलें होती तो 2:30-3 बज जाता। और यहाँ पर हम लोग ना 1:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गए थे सुहागलों से, और लगभग खाना पीने का काम भी हमारा शुरू हो गया था। और खाना तो चाचा के बेटे यानी हमारे सचिन ने बना लिया था, दाल चावल पूरी सब्जी हम लोग लेके आए थे। और सचिन जो है काम के मामले में बड़ा एक्टिव है, सारा काम बड़े बखूबी कर लेता है। तो चलिए यहाँ सुहागलों की कहानी वगैरह शुरू हो गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप लोगों का कमेंट का भी इंतज़ार है। हाँ, कल के कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कल बड़ी मुश्किल से ही कल मेरा खुद का उठना नहाना धोना हो पाया है। कल तो सारा काम यशी को ही करना पड़ गया था। और आप लोग समझ भी सकते हैं, आवाज़ से भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अभी मेरी आवाज़ में भी उतनी हिम्मत नहीं है। पर हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत हिम्मत तो करना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे डले रहने से भी काम होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ सबकी ओली डल गई, और उसके बाद यहाँ पर कथा पूजा का काम होगा। और किसके किसके यहाँ सुहागलें होती ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा हर जगह की सुहागलों में अंतर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुहागलें होती है ना, उसमें कहना चाहिए मीठा रखा जाता। और खाने पीने की कोई भी क्लिप शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कोई बनाने वाला ही नहीं था। और बच्चे जो थे वो पहले खाना खाने बैठ गए थे भाई, क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई थी। और मैं यहाँ पर खा रही थी, वही थोड़ी सी क्लिप ले ली थी गुड़िया ने, तो वही आप लोग को दिखा दी है हम लोगों ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको घुमा दिया है हमने अपना नर्मदा तट। और यहाँ का थोड़ी सी क्लिप मैंने फ्रंट पार्ट से मैंने ले ली थी। और अब बैठी हुई है चाची और मेरी भाभी, जबकि मैंने इन लोग को बोला था कि पहले खा लो, तो इन लोगों ने नहीं खाया था। अब इन लोग खा रहे हैं, क्योंकि ना जो चाची की बहू है यानी हमारी जो ज्योति है, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो परेशान करने लगते हैं। और एक अगर गोदी में जाएगा तो दूसरे को भी गोदी में जाना ही है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और आप लोगों को तो हमेशा मैं नर्मदा माई के दर्शन कराती रहती हूँ। और साल में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि साल में कम से कम 3 से 4 बार माई के दर्शन हो जाते हैं। यही बहुत भाग्य की बात है। कहते हैं ना, नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप कटते हैं और गंगा में नहाने से। तो भाई पाप तो कटते नहीं हैं, पाप तो हम जो करेंगे वो हमें झेलना ही पड़ेगा। बस यही कि भागवान है कि माँ के दर्शन हो जाते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और निकलने के बाद कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को बच गया था शाम का 4। तो चलिए, आज का यहीं तक का हमारा और आपका साथ था। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिएगा। और उसके बाद में घर पहुंचने के बाद ये है थोड़ी सी क्लिप